हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 3 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र 48 से लेकर 58 तक हल करेंगे। त्रिविमीय आकृतियों घनाभ, घन, बेलन, शंकु व गोला को पहचानने की समझ बना पाना। यानी कि त्रिविमीय आकृति दी हुई है। त्रिविमा मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको कहते हैं त्रिविमीय आकृति। इसमें 3 विमाएं होती हैं। समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृति से मिलान कीजिए। यानी कि जो आकृतियाँ दी हुई है उसको त्रिविमीय आकृतियों से मिलान करना है। जैसे ये टोपी दी हुई है तो कैसी आकृति की है? शंकु की जैसी आकृति की। इसको हम किससे मिलाएंगे? शंकु से, है ना, शंकु जैसी आकृति, इससे मिलान कर देंगे। ये अटैची दिख रही है, ये कैसी है? घनाभ जैसी आकृति की, इसको इससे मिला देंगे। सिलेंडर है, ये कैसी आकृति का है? ये बेलनाकार आकृति है, इसको बेलन जैसी आकृति से मिला देंगे। फिर ये कौन सी आकृति है? घन जैसी आकृति है। फुटबॉल है तो ये गोल जैसी आकृति है। ढोलक दिया हुआ है, ढोलक की आकृति कैसी आएगी? बेलन जैसी। इसी प्रकार इधर मिलान करेंगे। ये आकृति है घन जैसी, ये है बेलन जैसी। गुब्बारे दी हुई है तो ये गोल जैसी। आइसक्रीम का कोन है तो ये शंकु जैसी। ईंट है, इसकी आकृति है घनाभ जैसी। और टमाटर है ये गोल जैसे। तो इस प्रकार से जो आकृति जैसी दिख रही है उसी से उसका मिलान कर देंगे। हमारे कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 49 हल करेंगे। सीधी रेखाएं घुमावदार रेखा के बीच अंतर की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। चित्र दिया हुआ है, इसमें ये वाली क्या है? घुमावदार रेखा है, और इसमें सभी रेखाएं क्या है? सीधी रेखाएं। अब बताइए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सीधी और कितनी घुमावदार रेखाएं हैं। इसमें सीधी रेखा काउंट करनी है तो सीधी रेखाएं सभी क्या है? सीधी रेखाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सीधी रेखाएं 10। और घुमावदार रेखा यानी कि एक तो पूरा घुमावदार है 2 और 3, तो घुमावदार रेखा है 3। इसी प्रकार से इसमें बताना है। इसमें सीधी रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7, सीधी रेखाएं 7 और घुमावदार रेखाएं 0। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे तो इसमें सीधी रेखाएं हैं 12 और घुमावदार रेखा एक भी नहीं है तो 0। इसमें सीधी रेखाएं 5 और घुमावदार रेखा एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई अंग्रेजी के अक्षरों में सीधी रेखा से बने अक्षरों पर गोला लगाइए। यानी कि जो अक्षर हैं वो सीधी रेखा से बने, उन पर अपने को गोला लगाना है। तो इसमें जैसे सी है, ये तो घुमावदार रेखा है, इस पर गोला नहीं बनाएंगे। इसमें सीधी रेखा से बने अक्षर कौन से? एन है, एच और टी, तो इन पर अपने को गोला बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई अंग्रेजी के अक्षरों में जो अक्षर सीधी और घुमावदार दोनों रेखाओं से बने हैं उन पर गोला लगाइए। यानी कि ऐसे अक्षरों पे गोला लगाना है जो सीधी रेखा से ही बने और घुमावदार रेखा से ही बने। जैसे ये है जी है, इसमें सीधी रेखा भी है और घुमावदार रेखा भी है। डी में भी सीधी रेखा भी है और घुमावदार रेखा भी है। पी में सीधी रेखा भी है और घुमावदार रेखा भी है। तो जी, डी और पी, इन तीनों पे गोला बना देंगे। तुम्हारे कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 50 हल करेंगे। 99 तक की संख्याओं को क्रम से गिनने एवं लिखने की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गई संख्या कार्डों को सही स्थान पर लगाइए। संख्याएं दी हुई है 26, 38, 42, 47, 49, 52, 56, 62। इनको अपने को सही क्रम में लगाना है। तो ये चक्र दिया हुआ है, इसमें हम क्रम से लगाएंगे। तो नीचे से क्रम दिया हुआ है 11 है, तो 11 के बाद दिया हुआ है 17, तो 17 के आगे काउंटिंग करेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी अपने को 26 को दर्शाना है। ये 26 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे।
उसके बाद अपने को दिखाना है 38 को, क्योंकि 26 के बाद ही 35 दिया हुआ है, तो इसके आगे चलेंगे 36, 37, 38, यानी यहाँ पे आएगा 38। फिर उसके बाद अपने को दिखाना है 42 को, तो 38 के बाद 42 को दिखाएंगे 39, 40, 41, 42। तो 42 के बाद अपने को 47 को दर्शाना है, 43, 44, 45, 46, 46 दिया हुआ है, तो उसके ठीक आगे क्या आएगा 47। फिर दिखाना है 49 को, तो 48, 49, 52, तो 50, 51, 52 को दिखाएंगे। उसके बाद हम दर्शाएंगे 56 को, तो 52 के आगे 53, 54, 55, 56, यानी यहाँ पे आएगा 56। फिर अपने को दर्शाना है 62 को, 57, 58, 59, 60, 61, यानी 62 यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से हम जो भी संख्याएं दी हुई है उसको इसमें दर्शा देंगे। हमारे कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 51 हल करेंगे। इकाई व दहाई की समझ के साथ 20 तक की संख्याओं को गिनकर लिख पाना, यानी इकाई और दहाई के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में दहाई वस्तुओं का एक समूह बनाकर इकाई तथा दहाई की पहचान करते हुए संख्याएं लिखिए। यानी इकाई का मतलब, एक इकाई का मतलब एक ही होता है, लेकिन एक दहाई का मतलब 10 होता है, यानी एक दहाई 10 वस्तुओं के बराबर होता है। तो इकाई और दहाई की समझ बनाते हुए हमें संख्याओं को लिखेंगे। यानी वस्तुएं दी हुई है, इसमें जैसे कितनी वस्तुएं 13 है, तो 13 में इकाई क्या है 3 है, और दहाई एक दहाई यानी 10, जो आइसक्रीम दी हुई है 10 के बराबर एक दहाई है, तो कुल हो गए 13। इसी प्रकार से इसमें अपने को लिखना है, तो 10 का एक समूह बना देंगे, जो इरेजर दिए हुए, रबड़ दिए हुए, इसमें 10 को काउंट करके, तो 10 के जो रबड़ है वो किसके बराबर होंगे, एक दहाई के बराबर। उसके बाद कितनी रबड़ बच गया, एक, तो कुल हो गए 11, यानी एक इकाई और एक दहाई, कुल हो गए 11। इसी प्रकार इसमें भी 10 का समूह बनाएंगे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पे हम 11 बना देंगे। उसके बाद में यानी एक तो दहाई हो गए, और 1, 2, 3, 4, 5 इकाई हो गए, कुल कितने हो गए ये 15। इसी प्रकार से इसमें कैंची दी हुई है, इसमें 10 कैंची को काउंट करके उस पर 11 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 कैंची का मतलब एक दहाई, इकाई कितनी बच गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई, कुल कितनी कैंची हो गई 16। इसी प्रकार से इसमें बटन दे दिए हुए हैं, इसमें 10 के एक दहाई बन गए, और कुल बच गई ये 8, तो 8 इकाई, यानी एक दहाई और 8 इकाई मिलकर कितने बनाएंगे 18। ये मछली दी हुई है, तो 10 मछलियों का एक समूह बना देंगे, तो ये तो हो गया एक दहाई और 3 बच गई, तो 3 इकाई, कुल हो गई 13। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक समूह में दी गई वस्तुओं को गिनकर संबंधित बॉक्स में संख्या को लिखिए तथा जिस समूह में अधिक वस्तुएं हैं उस बॉक्स पर सही का निशान लगाइए। यानी कि ये दी हुई वस्तुएं दी हुई हैं, इनको गिन करके अपने को लिखना है, और जिनमें ज़्यादा है उस पर राइट का निशान लगाना है। जैसे इस बॉक्स में भी मटके दिए हुए, इसमें भी इन दोनों को काउंट करेंगे, तो इसमें कुल मटकों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 और 4, 12 और 2, 14। इसमें मटकों की संख्या है 13। तो दोनों में किस में ज़्यादा है, इसमें, इस पर राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें दोनों में पत्तियाँ दी हुई है, इसमें कुल पत्तियाँ हैं 14 और इसमें है 16। तो किस में ज़्यादा है, इसमें, इस पर राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें बॉल है 15 और इस बॉक्स में बॉल है 11। तो इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, उस पर अपने को राइट का यानी सही का निशान लगाना है। तो हमारे कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 52 हल करेंगे। 20 तक की संख्याओं को गिनकर इकाई और दहाई के स्थान पर लिखने की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तिल्ले को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। यानी तिलिया दी हुई है 10 और 1, यानी एक दहाई का मतलब 10 होता है और एक इकाई का मतलब 1 ही होता है। तो क्या हो गया, इकाई तो 1 है और दहाई 10 के बराबर एक दहाई होता है, इसलिए 1, तो हो गए 11। इसी प्रकार बंडल इसमें कितना है, 1 है, तो दहाई 1 और इकाई 2, तो कुल हो गए 12। इसमें एक दहाई, बंडल 1 है, तो एक दहाई और 3 इकाई, कुल हो गए 13।
इसमें बंडल 1 है तो 1 दहाई और कुल तिलियाँ कितनी है इसमें 4 है तो इकाई 4 कुल हो गए 14। एक बंडल 1 दाई और 5 इकाई तो कुल कितनी तिलियाँ हो गई ये 15, यानी कि 10 और 5 15। इसको इकाई दाई के रूप में अपने को लिखना है यहाँ पे। हमारे कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 53 हल करेंगे। कार्यपत्रक 53 20 तक की संख्याओं को गिनकर इकाई व दाई के स्थान पर लिखने की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तिलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। यानी तिलियाँ दी हुई है, इनको बॉक्स में लिखना है। तो अपने को पता है एक दहाई का मतलब क्या होता है 10, यानी एक दहाई 10 के बराबर होता है, 10 वस्तुओं के बराबर होता है। तो इसमें बंडल 1 है तो एक दहाई और 6 तिलियाँ तो 6 इकाई कुल हो गई ये 10 + 6 यानी 16। इसी प्रकार से इसमें दहाई 1 है और इकाई 7 है, कुल हो गई 17। दहाई 1 इकाई 8 कुल हो गई 18। एक बंडल है तो दहाई 1 इकाई 9 तिलियाँ कुल कितनी तिलियाँ हो गई 19। 10 के 2 बंडल है तो यानी क्या हो जाएंगे 2 दहाई और इकाई इसमें, यानी एक भी तिल्ली अलग से नहीं दी हुई है तो 0 कुल हो गए 20। कुल कितनी तिलियाँ हो गई 20। कार्यपत्रक 54 20 तक की संख्याओं के क्रम को पहचानने पढ़ने एवं लिखने की समझ बना पाना। यानी 20 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखेंगे। संख्या क्रम को पहचानते हुए खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी खाली स्थान उस पर अपने को संख्याएं लिखनी है। तो क्रम से दी हुई है, जैसे 1 2 दिया हुआ है तो 1 2 के बाद क्या है 3 फिर 4 दिया हुआ है, 5 6 7 दिया हुआ है, 8 9 दे रखा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को अपने को क्रम से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है? तो 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है। किस संख्या से ठीक पहले 4 आता है? तो कौन सी संख्या इसके ठीक पहले 4 आता है? तो 5 से पहले 4 आता है, ये आ जाएंगे 5। 7 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 7 है वो 6 और 8 के बीच में आता है, तो अपने को लिखना है 6 और 8 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, 9 तथा 13 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो 10 9 और 13 के बीच में क्या आएगा 10 11 और 12। 15 किस संख्या के ठीक बाद आता है? तो 15 वो 14 के बाद आता है। 16 के ठीक बाद की दो संख्याएं कौन सी हैं? तो 16 के ठीक बाद की दो संख्याएं 17 और 18। 10 के दो बंडलों में कौन सी संख्या बनेगी? तो 10 के दो बंडल यानी 20, तो संख्या बनेगी 20। हमारे कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 55 हल करेंगे। 20 तक की संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। यानी संख्या दी हुई है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पे अपने को गोला बनाना है। जैसे इसमें 13 3 9 है तो सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो इस पर गोला बना रखा है। 12 15 20 है, इसमें बड़ी संख्या 20 है, तो अपने को 20 पे गोला बनाना है। 10 5 12 इसमें बड़ी संख्या 12 है, तो 12 पे गोला बनाएंगे। 11 12 13 इसमें बड़ी संख्या 13 है तीनों में, इसमें 13 पे गोला बनाएंगे। 19 18 17 तो 19 बड़ी संख्या है, तो 19 पे गोला बनाना है। 13 16 14 इसमें 16 बड़ी संख्या है, तो 16 पे गोला बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। इनमें सबसे छोटी संख्या पे गोला बनाना है। जैसे 7 2 और 4 है, इसमें 2 सबसे छोटी संख्या है, तो 2 पे गोला बना रखा है। 14 16 12 है, इसमें छोटी संख्या 12 है इन तीनों में, इसमें 12 पे गोला बनाएंगे। 15 7 और 20 है, तो इसमें 7 पे गोला बनाएंगे। 19 8 9 है, तो इसमें 8 छोटी संख्या है, तो 8 पे गोला बनाएंगे। 1 10 और 20 है, इसमें छोटी संख्या 1 है, तो 1 पे गोला बनाना है। 16 15 और 14 इसमें 14 छोटी संख्या इन तीनों में, तो 14 पे गोला बनाएंगे। तुम्हारे कार्यपत्रक 55 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 56 हल करेंगे। कार्यपत्रक 56 50 तक की संख्याओं को उनके स्थानीय मान के आधार पर लिखने की समझ बना पाना। क्वेश्चन नंबर 1, तालिका देखकर नीचे दी गई संख्या खिड़की की पूर्ति कीजिए।
ये संख्याएं दी हुई है 1 से लेकर के अपने को 50 तक की संख्याएं दी हुई है इसमें। और इसको देख के भी नीचे जो खिड़की बॉक्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे ये दिया हुआ है 32, तो 32 है तो हम 32 वाला बॉक्स देखेंगे, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन सी संख्याएं हैं, दाएं और बाएं कौन सी संख्या उनको लिखेंगे। ये है 32, तो 32 के ऊपर क्या है 22, तो हम लिखेंगे 22। नीचे है 42, तो यहाँ आएगा 42। दाएं तरफ है 33 और बाएं तरफ है 31। तो इस प्रकार से इस बॉक्स को अपने को पूरा करना है। फिर देखेंगे हम 23, तो ये है 23। अब 23 के ऊपर है 13 और नीचे 33, 13 33। दाएं तरफ है 24 और बाएं तरफ 22, तो 24 और 22। इसी प्रकार इसको देखेंगे 27, तो 27 कहाँ है, ये 27 है, 27 के ऊपर है 17, नीचे है 37, 17 और 37। 27 के इधर है 26 और 28, तो यह आ जाएगा 26 28। इसी प्रकार से हम इनको देखेंगे 36 दिया हुआ है, तो 36 के ऊपर नीचे बाएं और दाएं तरफ संख्याएं देखेंगे, तो 26 46 35 और 37, 26 46 35 और 37। 19 है, 19 को देखेंगे और इसकी इधर संख्याएं ढूंढेंगे कहाँ पे है, ये 19 है। 19 को अपने को ये संख्याएं देखनी है, ये 8 10 28 और 30, 8 10 28 30। इसी प्रकार 12, 12 के इधर कौन संख्याएं देखेंगे, कॉर्नर में संख्याएं देखेंगे, तो 12 है, 12 के इधर कॉर्नर में संख्या 1 है, इधर 3 है, 21 और 23, 1 3 21 और 23। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 39 के कॉर्नर में संख्याएं हैं, इसमें सारणी में देख के अपने को लिखना है। तो ये 39 है, इसके कॉर्नर में संख्याएं 28 30 48 50, 28 30 48 50। इसी प्रकार 34 के ऊपर नीचे दाएं बाएं संख्याएं देख के लिखेंगे, तो आएगा 24 44 33 35। 15, 15 के कॉर्नर में संख्याएं देखेंगे, तो 4 और 6 24 और 26, यानी कि 15 है, 4 और 6 और 24 और 26। इस प्रकार से अपने को संख्याएं छांट करके सारणी में से बॉक्स में लिखनी है। हमारे कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 57 हल करेंगे। कार्यपत्रक 57, 99 तक की संख्याओं के क्रम को पहचानकर बढ़ते एवं घटते क्रम में लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम के से बॉक्स में लिखिए। यानी ये स्टार में संख्याएं दी हुई है, इनको अपने को बढ़ते हुए क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसमें संख्या दी हुई है, इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख रखा 5, उसके बाद बड़ी संख्या 15, 15 से बड़ी संख्या 25 और 25 से बड़ी संख्या 35 और उससे बड़ी संख्या 45। इसी प्रकार से अपने को इनमें से छांट करके लिखना है। 18 43 23 64 15, तो इनमें छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इनमें 15, फिर 15 से बड़ी संख्या है 18, 18 से बड़ी संख्या 23, फिर 43 और 64, यानी 15 18 23 43 64। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या है 19, फिर है 27 33 59 और 80। 19 19 से बड़ी संख्या 27, 27 से बड़ी संख्या 33 और 33 से बड़ी संख्या है 59 और इससे बड़ी संख्या 80। छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, तो छोटी संख्या इसमें 16, उससे बड़ी संख्या 23 39 40 और 94। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम किसे बॉक्स में लिखिए। यानी संख्या दी हुई है, अब इनको घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। संख्याएं दी हुई है 13 64 17 34 19, इनमें बड़ी संख्या है 17, फिर उससे छोटी संख्या है 64, इससे छोटी है 34, फिर 19 और सबसे छोटी संख्या 13। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 17, उससे छोटी है 63, फिर 59, इससे छोटी 44 और सबसे छोटी 29। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी संख्या है 87, फिर उससे छोटी 74, इससे छोटी 63 40 और फिर सबसे छोटी 31। इसी प्रकार ये संख्या दी हुई है 63 18 27
67 81। इसको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 है, इससे छोटी संख्या है 67, इससे भी छोटी संख्या है 63, और 63 से छोटा है 27, और 27 से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 18 है। हमारे कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 58 हल करेंगे। दो अंकों से सभी संभव संख्याएं बनाने एवं उनकी तुलना करने की समझ बना आना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए अंकों से दो अंक की सभी संभव संख्या बनाइए। एक अंक का प्रयोग दो बार किया जा सकता है। अंक दिए हुए दो अंकों से बनी संख्याएं लिखनी है और उसमें फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। दो और 6, तो इनसे दो अंकों की संख्या बनानी है। 66, 26, 62 और 22 बना रखा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 66 और छोटी संख्या है 22। फिर 3 और 7 है, तो दो इसमें संख्या कौन कौन सी बनेगी? 77, हम दो बार 7 ले लेंगे, फिर 3 और 7 लेंगे 37, 73, 33। इनमें बड़ी संख्या आई 77, छोटी संख्या 33। इसी प्रकार 5 और 9 से संख्या बनेंगी 99, 59, 95, 55। इसमें बड़ी संख्या आएगी 99 इन चारों में, और छोटी संख्या आएगी 55। इसी प्रकार 0 और 4 से बना रखा है, तो 8 और 0 से बनाएंगे, तो 8 को दो बार लेंगे तो 88, 8 और 0 लेंगे तो 80 बनेगी। उसके बाद में इनमें बड़ी संख्या है 88 और छोटी संख्या है 80, यानी दो अंकों की संख्या यही बनेगी। कोई दो अंक लेकर संख्या बनेगी। जैसे हमने 8 और 5 ले लिया, तो इनसे संख्या बनेगी 88, 85, 58, 55। इन चारों में बड़ी संख्या आई है 88 और छोटी संख्या 55। कोई दो अंक लेकर संख्या बनेगी, तो हमने ले लिया 7 और 1, तो बड़ी संख्या बनेगी 77, यानी 71, 17 और 11। चार संख्याएं बनानी है। उसके बाद में इनमें चारों में बड़ी संख्या 77 और छोटी संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दहाई, 10 एवं इकाई 1 को प्रदर्शित करने के लिए निम्न आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों का प्रयोग करते हुए संख्याएं दर्शाइए। यानी कि इकाई और दहाई के रूप में अपने को संख्याएं को दर्शाना है। 23 है, जिसमें 3 इकाई है और 2 दहाई है। दहाई को इस रूप में दर्शाना है और इकाई को हरे कलर के त्रिभुज के रूप में दर्शाना है। यानी कि 2 दहाई और 3 इकाई। इसी प्रकार 47 है, तो इसमें 7 तो इकाई है, 7 तो हरे कलर के त्रिभुज बनाएंगे, 7 त्रिभुज बनाएंगे और उसमें ग्रीन कलर फिल कर देंगे, और 4 है वो आयत बनाएंगे रेड कलर के। इसी प्रकार इसमें 55 है, इसमें 5 दहाई के रूप में यानी बॉक्स बनाएंगे, और 5 है ये त्रिभुज बनाएंगे ग्रीन कलर के। 63 में 3 तो इकाई है, 3 त्रिभुज और 6 चतुर्भुज। इसी प्रकार 72 है, इसमें 2 इकाई है, तो 2 ग्रीन कलर के त्रिभुज और 7 है वो रेड कलर के चतुर्भुज बनाएंगे। 80 में 8 दहाई है, 0 इकाई है, तो 8 है वो रेड कलर के चतुर्भुज यानी कि आयत बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और शेष सभी कार्यपत्रकों की हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं।